हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। पिछले वीडियो हम लोगों ने फिनॉल के बारे में कवर किया था। फिनॉल का टॉपिक हमारे पूरी तरह से क्लियर है, खत्म है। इसके बाद आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी चैप्टर पे ही है, सेकंड चैप्टर पे ही, ईथर। सेकंड चैप्टर के 3 पार्ट थे, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिसमें से हम लोग एल्कोहल खत्म कर चुके हैं, फिनॉल खत्म कर चुके हैं। अब स्टार्ट हो रहा है हमारा ईथर। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ईथर के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। ईथर होते क्या हैं, इसमें कैसा ग्रुप लगता है, ये किस किस प्रकार के होते हैं, मतलब इनका क्लासिफिकेशन क्या है। इसके बाद देखेंगे कि इनका आईयूपीएसी नाम किस प्रकार लिखते हैं और इसमें किस किस प्रकार की आइसोमेरिज्म पाई जाती है। तो मेरा नाम संदीप सुनील, चलिए स्टार्ट करते हैं। ईथर, ईथर में हमारा फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, ऑक्सीजन होता है और वो कार्बन की चेन को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, जैसे CH3O CH3। ये हमारा कहलाएगा इथेरिल ग्रुप। जो हमारा ऑक्सीजन है वो कार्बन की चेन को 2 भागों में डिवाइड कर दे। जैसे यहाँ पे ये ऑक्सीजन लगा है, इस चेन को अलग डिवाइड कर रहा है, इस चेन को अलग डिवाइड कर रहा है। CH3O CH2 CH3, ये हो गया। इसके डिफिनेशन क्या बनेगी, वे कंपाउंड्स जिनमें ऑक्सीजन ग्रुप किसी कार्बन चेन के मध्य में उपस्थित होता है, ये ऐसे कंपाउंड हमारे ईथर कहलाते हैं। नोट कर लीजिए, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ऑक्सीजन एटम किसी कार्बन की चेन के मध्य में उपस्थित होता है। मध्य का मतलब ऐसा जरूरी नहीं बीच में ही हो, इस चेन के बीच में होना चाहिए। अब ऐसा जरूरी नहीं कि इधर भी 2 कार्बन हो, इधर भी 2 कार्बन हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। चेन के बीच में उपस्थित होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ईथर कहलाते हैं। और जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे हमारे ये बेंजीन रिंग में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, देन उसके बाद हमारी कोई कार्बन की चेन लगी, ये भी हमारा ईथर हो, ये भी कार्बन की चेन है एक प्रकार से। भले यहाँ पे एरोमेटिक है तो क्या हुआ है, तो हमारी कार्बन की चेन में हमारा क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन। जैसे ये हो गया हमारा, इसे फिनॉक्सीबेंजीन बोलते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, ईथर कहलाते हैं। समझ में आएगा? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनिए। वे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन की चेन के बीच में ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ईथर कहलाते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, CH3 है, O है, और देखिए CH3O CH2 CH3, ये है। और देखिए CH3 CH2O CH2 CH3, ये भी हमारे सब क्या है, ईथर है। तो ईथर की डिफिनेशन आई होप कि समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ईथर किस किस प्रकार के होते हैं, तो ईथर को 2 आधार पे बांटा गया है। एक तो इन पे ग्रुप के आधार पे बांटा गया है जो जुड़े, उसके एल्किल और एरिल के आधार पे बांटा गया है, और इसके एक नंबर के आधार पे बांटा गया है। तो चलिए नोट करिए पहले से, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब क्या देखना है हमें, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर।
क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। ठीक है, तो इन्हें दो बेसिस मान के बांटा गया है। पहला बांटा गया है दोनों साइड की चैन के आधार पर। फर्स्ट नंबर चैन के आधार पर। सेकेंड बांटा गया है इसे एल्किल और एरिल के आधार पर। एल्किल और एरिल ग्रुप के आधार पर। एरिल ग्रुप के आधार पर। इसके एग्जांपल देखिए, जैसे CH3 ऑक्सीजन हो गया, CH3 हो गया। ठीक है, CH3 हो गया, CH2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CH3 हो गया। CH3 हो गया, CH2 ऑक्सीजन हो गया, CH2 CH3 हो गया। इस पे देखिए, इस ये हो गया हमारे, मतलब क्या है, चैन के आधार पे। ये चैन हो गई इसके आधार पे। अभी इसे भी दो भागों में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट नंबर को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल, एक को बोलते हैं सिमेट्रिकल, या इसी को हिंदी में बोलते हैं सममितीय। सेकंड हमारा क्या होता है, अनसिमेट्रिकल कहलाता है। अनसिमेट्रिकल, इसे असममितीय बोलते हैं। असममितीय। ठीक है, तो हमारे चैन के आधार पर जो ईथर होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा, सिमेट्रिकल का मतलब होगा कि जो इसके बीच में हमारा ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, इसके दोनों साइड की जो कार्बन की चैन है वो सेम होनी चाहिए। जैसे इसमें देखिए, इसमें दोनों साइड क्या है, ये ऑक्सीजन है, इसमें भी एक CH3 लगा हुआ है मेथिल ग्रुप, और इसमें भी हमारा एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारा कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। अगर इसमें देखिए तो एक साइड CH3 लगा हुआ है, एक साइड हमारा CH2 और CH3 मतलब कि C2H5 लगा हुआ है। तो इसमें दो ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या है, हमारे अलग अलग एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए ये हमारा अनसिमेट्रिकल होगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझिए। देखिए, जैसे चैन के आधार पे तो हमारे ईथर दो प्रकार से होते हैं, मतलब कि चैन के जो दोनों साइड एल्किल ग्रुप लगे हैं उनकी संख्या के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें अगर ऑक्सीजन के दोनों ओर के एल्किल ग्रुप सेम है तब तो उसे हम सिमेट्रिकल बोलेंगे, अगर सेम नहीं है तो उसे हम अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। और देखिए एग्जांपल, जैसे ये भी हमारा किस में आ जाएगा, सिमेट्रिकल में आ जाएगा। ऑक्सीजन की साइड, इस साइड हमारा फेनिल ग्रुप लगा है, ऑक्सीजन के इस साइड भी हमारा फेनिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इस आधार पे मतलब चैन के आधार पे दो भागों से बांटा गया है। अगर ऑक्सीजन के दोनों ओर के ग्रुप सेम है तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिकल। अगर चेक करें तो ये हमारा कैसा होगा, सिमेट्रिकल। इसमें चेक करिए, एक साइड ऑक्सीजन, बीच में ऑक्सीजन हो गया, इधर मेथिल ग्रुप है, इधर क्या है, एथिल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। इसमें देखिए, इसमें हमारे दोनों साइड क्या लगे हुए हैं, सेम, तो ये भी हो जाएगा हमारा सिमेट्रिकल। और इसमें और देखना चाहेगा, अगर दोनों साइड ग्रुप अलग अलग होंगे तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। जैसे और देखिए, ये हमारा ऑक्सीजन लगा है, यहाँ पे CH3 लगा दिए, और देखिए ये हो गया ऑक्सीजन हो गया, CH2 और CH3 हो गया। ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, अनसिमेट्रिकल में। ठीक है, तो इस आधार पे चैन में कार्बन की संख्या के आधार पे, चैन में थोड़ा सा बढ़ा लीजिए,
चैन में कार्बन की संख्या के आधार पर, ठीक है। इसके आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक है हमारा सिमेट्रिकल, एक है हमारा अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें हम ऑक्सीजन को फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप जो लगा हुआ है उसके दोनों साइड के एल्किल ग्रुप सेम है तो सिमेट्रिकल है, अगर सेम नहीं है तो अनसिमेट्रिकल है। अब चलिए चलते हैं एल्किल और एरिल के साइड, इसे नोट कर लीजिए। इसकी डिफिनेशन क्या बन जाएगी, जब फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन के दोनों ओर के ग्रुप हमारे सेम होते हैं तो उसे सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। जब फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर के ग्रुप अलग अलग होते हैं उन्हें हम अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। अब देखते हैं किसके आधार पे, एल्किल और एरिल के आधार पे। अब इसमें हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल से मतलब नहीं होगा। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि जो हमारे ग्रुप लगे हैं वो एल्किल है या एरिल है। देखिए क्या है, हमारा पहला है एल्किल, एल्किल के आधार पे इसमें भी दो प्रकार से होंगे, एल्किल ईथर होंगे, एल्किल ईथर्स। तो एल्किल ईथर्स में क्या होगा, जैसे हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन, अगर उसके दोनों ओर के जो ग्रुप लगे हुए हैं वो एल्किल है। एल्किल का मतलब मैं बता चुका हूं कि जो हमारे इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, एल्किल ग्रुप के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, -1 सॉरी +1। नॉर्मल हमारा एल्केन में क्या होता है, ये होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक है। दो भी हट सकते हैं, दो भी हट सकते हैं, क्योंकि क्या हो सकता है ना कि अगर वो कार्बन किनारे का है तब तो एक हाइड्रोजन हटा होगा, अगर वही कार्बन बीच में आएगा दो भी हट सकते हैं, फिर तीन भी हट सकते हैं। तो ये मत समझिए, इसे मात्र इतना समझिए कि जिसमें हमारी कार्बन कार्बन की ओपन चेन लगी होगी वो हमारे क्या कहलाएंगे, एल्किल ग्रुप कहलाएंगे। जैसे जैसे CH3 ऑक्सीजन हो गया, CH3 हो गया, ये अब इसमें दोनों ओर हमारे क्या लगे हुए हैं, एल्किल ग्रुप लगे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, एल्किल ईथर होगा। सेकंड देखिए, CH3 ऑक्सीजन, CH2 CH3। अब इसमें हमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के आधार पे नहीं चेक करना, अब इसे हमें चेक करना है एल्किल के आधार पे। जो हमारे ग्रुप लगे हैं वो एल्किल है या ईथर है। तो इसमें हमारा क्या है, ये एक ग्रुप लगा हुआ है, ये भी एल्किल है, ये हमारा लगा तो ये भी एल्किल होगा, मतलब पूरा ईथर क्या होगा, हमारा एल्किल होगा। इसमें भी ये एल्किल ग्रुप लगा है, ये एल्किल ग्रुप लगा है, तो क्या होगा, हमारा ईथर ग्रुप होगा, ठीक है। और देखिए जैसे CH3 CH2 ऑक्सीजन, CH2 और CH3, ये भी हमारा कैसा ग्रुप ईथर होगा, एल्किल ईथर होगा। लेकिन अगर इसमें आ जाए एरिल में, अगर एरिल ईथर में आ जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं, एरिल ईथर, इसमें हमारे एरिल ईथर भी दो प्रकार के होते हैं। किस आधार पे, ऐसा हो सकता है कि ये ऑक्सीजन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके एक साइड का ग्रुप हमारा एल्किल हो, एक साइड हमारा एरिल हो। क्या हो, ये फंक्शनल ग्रुप हो, इसके एक साइड एल्किल ग्रुप हो और एक साइड हमारा एरिल ग्रुप हो, तब इसे हम क्या बोलेंगे, एल्किल एरिल ईथर। समझिएगा, इसमें जो हमारे एरिल ईथर दो प्रकार से मिलेंगे। फर्स्ट नंबर एल्किल एरिल ईथर, एल्किल एरिल ईथर्स। सेकंड नंबर डाई एरिल ईथर्स, डाई एरिल ईथर्स, डाई एरिल ईथर्स। तो एरिल के आधार पे भी हमारे जो ईथर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एल्किल एरिल ईथर, एक होता है डाई एरिल ईथर। अगर एल्किल एरिल है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है
उसके एक साइड हमारा जो ग्रुप लगा हुआ है वो एक एल्किल है और दूसरा साइड एरिल है। समझिए एग्जांपल, देखिए जैसे एल्किल एरिल, अगर इसकी बात हो रही है तो हमारा एक साइड क्या होगा, ओपन चेन लगी होगी, एक साइड हमारी क्या लगी होगी, क्लोज चेन लगी होगी। इस प्रकार CH3 CH2 ऑक्सीजन और यहाँ पे हमारी क्या लगी होगी, क्लोज चेन लगी होगी। इस प्रकार से क्या होंगे हमारे एल्किल एरिल। मतलब क्या है, एक साइड तो हमारे एल्किल ग्रुप लगा हो और एक साइड हमारी एरोमेटिक की एरिल ग्रुप लगी हो। मतलब ये एरोमेटिक कहलाते हैं, इनमें एक हाइड्रोजन एटम जब ये जुड़ा हुआ है तो ये एरिल ग्रुप कहलाएगा। ये अगर डाई एरिल ईथर की बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, ऐसे ईथर्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप के एक और हमारा एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है और दूसरे साइड एरिल ग्रुप जुड़ा होता है, हमारे क्या कहलाते हैं, एल्किल एरिल ईथर्स कहलाते हैं। अगर डाई एरिल ईथर्स की बात करें तो डाई एरिल ईथर्स क्या होंगे, ऐसे ईथर जिसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर हमारे एरोमेटिक रिंग लगी हो। अब उसमें कुछ ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों साइड की हमारी सेम ही हो, अलग अलग भी हो सकती है। आ रहा समझ में, क्या मतलब है कि जो हमारा ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इसके दोनों ओर की हमारी जो रिंग लगी हुई है वो होनी चाहिए। जो ये हम जैसे इसका एग्जांपल देखिए क्या होगा, जैसे हमारा क्या हो गया, ये इधर भी रिंग लगी है, इधर ऑक्सीजन हो गया, इधर भी हमारी रिंग लगी हुई है। ये हमारे किस में है, डाई एरिल ईथर में। अब डाई का मतलब होता है दो, दो हमारे एरिल ग्रुप लगे इसलिए बोल रहे हैं डाई एरिल ईथर्स। ठीक है, एक बार रिपीट करिए। सिमेट्रिकल में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर जो हमारे ग्रुप लगे हुए हैं वो सेम होंगे सिमेट्रिकल में। अनसिमेट्रिकल में क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर की साइड जो हमारे ग्रुप लगे हुए हैं वो अलग अलग होंगे। ठीक है, इसके बाद एल्किल और एरिल ईथर होते हैं। एल्किल और एरिल के आधार पे इसमें एक हमारा जो एल्किल होता है, एल्किल में क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके दोनों साइड हमारे जो एल्किल ग्रुप लगे हैं वो होने चाहिए। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों ओर जो ग्रुप लगे हुए हैं वो हमारे एल्किल होने चाहिए। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम एल्किल, उसे हम बोलेंगे एल्किल ईथर्स। ठीक है, सेकंड पार्ट होता है हमारा एरिल ईथर। एरिल ईथर हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा, एक हमारा क्या होता है, एल्किल एरिल ईथर। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप के एक साइड हमारा ग्रुप एल्किल लगा हो, एक साइड एरोमेटिक वाला लगा हो। एक साइड हमारा एल्किल वाला लगा है, एक साइड हमारा एरोमेटिक वाला लगा हो, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, एल्किल एरिल ईथर्स। और एक ऐसा हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर हमारे क्या लगे हों, एरिल ग्रुप लगे हों या एरोमेटिक रिंग लगी हो, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, डाई एरिल ईथर। तो इस आधार पे हमारे ईथर की क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कि इसके जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, IUPAC नाम किस प्रकार होते हैं। देखिए अगर इनके हम IUPAC नाम की बात करें तो जो हमारे ऑक्सीजन ग्रुप है, जो हमारा ऑक्सीजन इसमें फंक्शनल ग्रुप है, इसके जिस साइड कार्बन हमारी संख्या कम होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन जोड़ देंगे। जैसे देखिए क्या बोला अभी मैंने, देखिए IUPAC के नाम नोमेनक्लेचर की बात करें, नोमेनक्लेचर की IUPAC, तो जैसे हमारे ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसके एक साइड मान लीजिए CH3 लगा है, एक साइड हमारा CH3 लगा है, एक साइड CH3 लगा है, एक साइड हमारा CH2 CH3 लगा है, CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3, इसमें CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH2 और CH3। जैसे इस प्रकार हमारे चार कंपाउंड, 1 2 3 और 4, ये हमारे क्या है, चार कंपाउंड
यूज करिए। तो इसमें क्या होगा, अब हमारा IUPAC, इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, ऑक्सी जोड़ते हैं। क्या जोड़ना है हमें, ऑक्सी जोड़ना है। तो ऑक्सी उस साइड वाली चेन में जोड़ेंगे जिधर हमारे कार्बन की संख्या कम हो। अगर सिमिलर हो तब तो किसी में भी जोड़ सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब ऑक्सी किस साइड जोड़ेंगे, जिस ओर कार्बन की संख्या क्या हो, कम हो, कार्बन की संख्या कम हो, उधर हम क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे इस पे आइए, इस पे हमारे एक कार्बन इधर भी है, एक कार्बन इधर भी है, तो इसमें हम किसी भी साइड जोड़ दे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैनू की फर्क पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है, जैसे हमारा ACH है, जैसे हमारा ACH3 है, ठीक है। इसके लिए नॉर्मली हम एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मीथेन यूज करते हैं। एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीथेन यूज करते हैं। तो इसमें मेथ है तो मेथ एन न लगा के हम क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी, मेथॉक्सी, ठीक है। अब एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मीथेन, इसे हम क्या बोल देंगे, मीथेन। मतलब एक कार्बन मतलब जो भी कार्बन की चेन होगी तो एक साइड वाले में एन जोड़ करके ऑक्सी जोड़ना है और दूसरे वाले में नॉर्मली वैसे ही IUPAC लिखना है। जितने कार्बन, एक कार्बन तो मीथेन, दो कार्बन एथेन, तीन कार्बन प्रोपेन, ब्यूटेन, इस प्रकार लिख देना है। इस पे आइए, और ऑक्सी उस वाले में जोड़ना है जिधर हमारे कार्बन की संख्या कम होती है। इसी का दूसरा नाम होता है डाइमेथिल ईथर बोलते हैं इसको। इस पे आइए, इसमें हमारे कार्बन इधर एक है, इधर दो, कम इधर इधर, तो इसमें हमारा जुड़ेगा मेथ में क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सी, और इधर दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या जुड़ जाएगा, एथेन, ठीक है। इसका IUPAC नाम ही बन जाएगा। अगर इसमें आएंगे तो इसमें भी हमारा दोनों साइड्स ग्रुप सेम है, तो दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, एथॉक्सी, और इसके लिए हमारा क्या जाएगा, एथेन, एथॉक्सी, एथेन। इसमें हो गए तो दो कार्बन के लिए क्या जुड़ जाएगा, एथॉक्सी, ये तीन कार्बन के लिए प्रोपेन। इस प्रकार इनकी IUPAC लिखनी होगी। अगर यहाँ पे सपोज करिए एरोमेटिको, ये हमारा हो गया, CH3 हो गया। ये इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लगेंगे, मेथॉक्सी, इसका नाम क्या होता है, बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। अगर यही हमारा क्या हो जाए, रिंग में हमारे ऑक्सीजन के दोनों साइड हमारे रिंग लग जाए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके लिए हम बोलेंगे फिनॉक्सी, फेनिल होता है, फिनॉक्सी बोलेंगे, फिनॉक्सी, और इसके लिए बेंजीन। इस प्रकार इनकी IUPAC होगी, ठीक है। नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा, जिस ओर कार्बन की संख्या कम होगी उस साइड हम लोग ऑक्सी जोड़ेंगे, जिस साइड कार्बन की संख्या कम होगी उस साइड ऑक्सी जोड़ेंगे, और दूसरे साइड का नॉर्मल हम लोग कार्बन की संख्या के आधार पे एल्केन के आधार पे नाम लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार ये IUPAC नाम लगेगी। इसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें आइसोमेरिज्म किस प्रकार की पाई जाती है। तो इसमें दो प्रकार की आइसोमेरिज्म पाई जाती है, जो हमारी हेलोएल्केन और एल्कोहल से बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। एक तो हमारे, नोट कर लीजिए पहले से, देखिए इसमें हमारे जो आइसोमेरिज्म पाई जाती है, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन जो हमारे उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है हमारा वो सेम हो, लेकिन उनके जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग हो जाए। आए समझे, मैं पीछे बता भी चुका हूँ आइसोमेरिज्म के बारे में, एल्कोहल टॉपिक में बताया था कि जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, जैसे देखिए क्या बता रहे हैं, आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे क्या हो, सेम हो, लेकिन जो स्ट्रक्चर हो वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे देखिए अब इसमें हमारे दो प्रकार के आइसोमेरिज्म पाई जा रही है, मैं वहां पे थोड़ा से उसी में चल रहे हैं, वहीं पे देख लेंगे कि हमारे किस प्रकार से ना किस प्रकार डिफरेंट है। इसमें एक पाई जाती है हमारी, एक पाई जाती है मेटामेरिज्म,
मेटामेरिज्म, इसे बोलते हैं मध्यावस्था, इसे हिंदी में बोलते हैं मध्यावस्था, मध्यावस्था, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब मध्यावस्था। अब इसमें आइसोमेरिज्म क्या होता है? इसमें जो आइसोमेरिज्म होती है वो इस प्रकार की होती है कि मतलब जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों ओर के हमारे एल्किल ग्रुप अलग होने चाहिए। मध्यावस्था क्या होगी? मतलब ऐसे आइसोमर जिनमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर के हमारे एल्किल ग्रुप डिफरेंट, जैसे इसमें हम देखिए एक कार्बन वाले की बात नहीं कर सकते, सॉरी हाँ, दोनों साइड एक कार्बन वाले की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें सेम ही होंगे, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर 3 कार्बन वाले की बात करें, ये 2 कार्बन के हुए, अगर 3 कार्बन वाले की बात करें CH2 CH3, इसमें भी जो भी होगा हमारा सेम ही होगा। इसे हम इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, इधर एक साइड एक हो सकता है, एक साइड 2 हो सकता है, तो इनके हमारे मेटामेरिज्म नहीं बन सकते हैं, इनमें हमारे मेटामेरिज्म नहीं बन सकते हैं। तो जो मेटामेरिज्म बनेगी वो कम से कम 4 कार्बन की बनेगी, CH2O CH2 CH3, जैसे ये है हमारा, इसका नाम क्या होगा? एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन, ठीक है। इसका आइसोमेरिज्म क्या बन जाएगा? इसका आइसोमर क्या बन जाएगा? एक साइड हमारे 1 कार्बन कर दीजिए, एक साइड हमारे 3 कार्बन कर दीजिए, एक साइड 1 कार्बन कर दीजिए, एक साइड हमारे 3 कार्बन कर दीजिए, ये। अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या है? 1 2 3 4, कार्बन हमारे कितने हैं? 4 है, हाइड्रोजन 3 2 5 5 10, हाइड्रोजन कितने हैं? 10, और ऑक्सीजन कितना है? 1। इसमें भी चेक करिए, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन हो गए, और 1 हमारा ऑक्सीजन हो गया। इनके देखिए दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे सेम है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या है? डिफरेंट है। इसमें हमारा बीच में लगा हुआ है, इसमें हमारा क्या हुआ? 1 कार्बन के बाद लगा हुआ, इसमें 2 कार्बन के बाद लगा था, इसमें हमारे 1 कार्बन के बाद लग गया, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? हम लोग ऐसे आइसोमर को बोलते हैं हम मेटामर्स। और जो कंपाउंड हमारे इस प्रकार के आइसोमेरिज्म दिखाते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। और देखिए जैसे CH3 CH2 CH2, ऑक्सीजन CH2 और CH3, जैसे ये हो गया हमारा। अब इसमें हमारा देखिए एक साइड 3 है, एक साइड 2 है, अगर इसका हम आइसोमर बनाए मेटामर्स तो क्या बनेगा? एक साइड 3 है तो एक साइड 4 कर दीजिए, एक साइड आप 4 कर दीजिए, CH2 ऑक्सीजन CH2, टोटल 5 थे, इधर क्या बचेगा? हमारा CH3 बचेगा। इसके अलावा और कोई तो बन नहीं रहा है। अगर हम लोग इधर 2 कर दें तो भी हमारे इसके सिमिलर ही होगा, इसमें इधर 2 है, इसमें इधर 2 है, ठीक है। तो इसका आइसोमर हमारा ये बन जाएगा। इसी प्रकार ये हमारे एक प्रकार हो। अभी ये एक प्रकार की आइसोमेरिज्म और दिखाते हैं जिसे हम लोग बोल देते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक संबंध के आधार पे। हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन हमारे जो उसमें क्या होता है, क्या बोला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमारा सेम होगा, ठीक है। इसमें हमारा क्या होगा? जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे देखिए दूसरी क्या बताइए? दूसरी क्या बताइए? फंक्शनल आइसोमर, क्रियात्मक समूह वाले आइसोमर। देखिए दूसरा क्या है हमारा? फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल क्रियात्मक आइसोमर। सेकंड नंबर फंक्शनल आइसोमर। क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, और डिफरेंट क्या होगा इसमें? इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? अलग बनेंगे। जैसे देखिए हमारा ईथर है, ईथर की बात हो रही है तो हम ईथर ही लेके चलेंगे, हमारा ये और CH3, ठीक है। इसमें कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन हमारे 6 हैं, ऑक्सीजन हमारे 1 है।
कार्बन हमारे 2 हैं, हाइड्रोजन हमारे 3 दूनी 6 हैं, ऑक्सीजन हमारे 1 है। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, CH3 CH2 और OH भी बना सकते हैं। मतलब क्या है, हमारा जो ईथर होता है वो हमारा OH में चेंज होकर फंक्शनल ग्रुप देता है, फंक्शनल आइसोमर। अब देखिए इसमें भी हमारे 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 है और ऑक्सीजन 1 है। इसी प्रकार CH3 CH2 O CH3, ये कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 तो 8 है और ऑक्सीजन 1 है। ये इसका क्या बनेगा, 3 कार्बन लिख लीजिए पहले सीधे, ये बन गया और हमारा OH बन जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 कार्बन ये हो गए, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 सॉरी 3 2 5 2 7 1 8 हो गए और एक हमारा ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है वो कहलाती है हमारे फंक्शनल। इसमें देखिए इसमें हमारा ईथर ही लगा हुआ है, ईथर, और इसमें क्या लगा हुआ है, एल्कोहल। ठीक है, ये हमारा क्या था, ईथर, और ये हमारा क्या है, एल्कोहल। तो ये जो हमारे ईथर होते हैं, वो हमारे 2 प्रकार के आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। एक होता है फंक्शनल आइसोमर और एक होता है हमारा मेटामेरिज्म, जिसे बोलते हैं मध्यावस्था। तो ये हमारे आइसोमेरिज्म थे। ये हमने आज हम लोगों ने ईथर के बारे में जो हमारा इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।